नमस्कार मेरे भाइयों। आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जैसा का आपका इच्छा था, जैसा का आपकी मर्ज़ी था कि सभी को एक ऐसी नौकरी मिलनी चाहिए जिसमें कोई परीक्षा नहीं होना चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई वैकेंसी लाओ, ऐसी कोई नौकरी लाओ, सरकारी नौकरी लेकर आओ जिसमें कोई परीक्षा ना हो, कोई इंटरव्यू ना हो। तो ऐसी वैकेंसी आ चुकी है जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी आपकी, जिसमें 1500 अधिक पद हैं, एज लिमिट भी है और ये भर्ती है बहुत बढ़िया शानदार भर्ती रहने वाली है। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, केवल फिजिकल के माध्यम से आपका चयन होगा। सारी बात इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं, बिना देरी किए सारी बातें सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि मैंने लिखा है, बिना परीक्षा सरकारी नौकरी 2025 में आपको मिलने वाली है। आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कुछ दिनों बाद आपके जो अप्लाई आप कर सकते हो और आपके फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। पद का नाम क्या है? ये होमगार्ड के लिए भर्ती निकाली गई है। किसके लिए? होमगार्ड के लिए। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो 27 मार्च से आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और 16 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले फॉर्म भर देना। इसका फायदा ये होगा कि आप पहले भरेंगे तो नौकरी मिलने की चांस या संभावना आपकी पहले रहेगी, नंबर आपका पहले आएगा। फिजिकल की तैयारी साथ साथ करते रहना, क्योंकि फिजिकल निकालना है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना, कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करनी है तो अभी से शुरुआत कर दो। फॉर्म आएगा, फॉर्म भर देना और अपना फिजिकल निकाल कर आप नौकरी अपने हाथ में ले लेना। जीडीएस को गोली मार दो, जीडीएस से बढ़िया नौकरी है, इसकी विशेषता मैं आपको बताऊंगा। कुल पद 15,000 है, 15,000 पद है, बहुत बढ़िया शानदार भर्ती है। परीक्षा तिथि कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, केवल फिजिकल होगा, कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा, कोई फिजिकल भी कोई परीक्षा भी नहीं होगी, ओनली फिजिकल होगा। ठीक है, नो एग्जाम। योग्यता क्या रहने वाली है आपकी, मैं आपको बता दूं। जो पिछली बार होमगार्ड की भर्ती हुई थी उसमें योग्यता थी 10th पास, लेकिन इस बार जो योग्यता है वो 12th पास मांगी गई है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। यदि आप 10th और 12th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, सैलरी कितनी है? बहुत बढ़िया सैलरी, शानदार सैलरी रहने वाली है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो बहुत शानदार रहने वाली है। 25,000 से 30,000 इसमें सैलरी रहेगी। जीडीएस में आपकी 12 से 15,000 सैलरी थी, जिसमें परीक्षा नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन ये उससे बेस्ट और बढ़िया भर्ती है जिसमें आपकी परीक्षा नहीं होगी लेकिन सैलरी भी बढ़िया है। 25,000 से 30,000 है, 25,000 से 30,000 है, मतलब आपका बढ़िया खर्च चलने वाला है, बढ़िया घर आपका चलने वाला है। ठीक है, इतनी सैलरी इसमें दे रखी है, कोई परीक्षा नहीं देनी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इस फॉर्म को भर देना और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो अभी से। सैलरी आपको बता दी। सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन इसमें किस किस आधार पर होगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जैसा मैं आपको इतनी बार इस वीडियो में कह चुका हूं कि फिजिकल 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 की तैयारी अभी से शुरू कर दो। उसके बारे में बात करेंगे हम कि क्या क्या आपको तैयारी करनी है, रनिंग कितनी रहनी चाहिए, लॉन्ग जंप कितनी रहनी चाहिए, शॉर्ट पुट कितना रहना चाहिए, सब बात करेंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, उसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद आपने ये क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है फिर, क्योंकि आप इतने दिनों पहले से तैयारी कर रहे हो। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन फॉर्म होगा उसके बाद आपको टाइम भी मिलेगा, तो थोड़ा टाइम मिलता रहेगा आपको। जैसे ही तो आप फिजिकल निकाल लेना, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप आएगा, मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी जांच होगी कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है, आपके शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर किसी वैकेंसी में होता है, हर किसी सरकारी नौकरी में होता है। इसमें क्या होगा, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भर्ती बिहार के लिए है। किसके लिए? बिहार के युवाओं के लिए है। बिहार के युवा इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उनकी भी जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, आय प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, वो केवल जिला स्तर के आधार पर या राज्य के आधार पर मांगे जा रहे हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जिला स्तर के आधार पर, राज्य के स्तर पर आधार पर होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिकल में क्या क्या रहने वाला है आपका। सबसे पहले आपकी रहेगी रनिंग। क्या? सबसे पहले आपकी रहेगी रनिंग। रनिंग मेल के लिए क्या रहेगी, जो पुरुष है हमारे उनके लिए 1600 मीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ उन्हें लगानी है 6 मिनट्स के अंदर कवर करनी है। ठीक है, फीमेल है, जो स्त्रियां हैं, जो हमारी बहनें हैं,
उनके लिए 1 किलोमीटर की रेस रखी गई है, उन्हें 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप होगी मतलब आपको दौड़ते हुए आना है और छलांग लगानी है, लॉन्ग जंप बोलते हैं उसे। तो जो हम पुरुष हैं, जो मेरे भाई हैं, उनके लिए 12 फीट की लॉन्ग जंप रहने वाली है, और जो स्त्रियां हैं, जो बहनें हमारी, उनके लिए 9 फीट लॉन्ग जंप रहने वाली है। ठीक है, तीसरा है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट क्या होता है? शॉर्ट पुट होता है आपको अपने कंधे, आपको एक लोहे की बॉल या गेंद दी जाएगी, उसे आपको अपने कंधे से फेंकना होगा। क्या करना होगा? कंधे से फेंकना होगा। तो वो कितने रहेगा? 16 पॉइंट। जो पुरुष हैं उनको 16 पॉइंट तक फेंकनी है, 16 पॉइंट की बॉल मिलेगी उन्हें। और जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको 12 पॉइंट की बॉल मिलेगी और 12 पॉइंट तक फेंकना है। ठीक है, तो यही आपका सामान्य है। और नेक्स्ट बात करते हैं हाइट की। जब आपकी ये वर्दी वाली नौकरी है, आपकी परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, ज्यादा पोस्ट भी है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। और आपको वर्दी मिलेगी, वर्दी में काम करेंगे पुलिस की, होमगार्ड की। ठीक है, हाइट कितनी है? जो भाई है हमारे, उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है, और जो स्त्रियां हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। ठीक है, चेस्ट केवल पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए नहीं होती है। चेस्ट केवल पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए नहीं होती है। तो चेस्ट कितनी फुलानी है आपको? 81 से 86 सेंटीमीटर। 81 से 86 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलानी है। ठीक है, एज लिमिट क्या रहने वाली है? इसमें एज लिमिट रहने वाली है 19 से 40 वर्ष। क्या? 19 से 40 वर्ष आपकी एज लिमिट रहने वाली है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ओबीसी वाले 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और जो एसटी और एससी वाले हैं वो 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते, तभी आप आयु की छूट का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो ओबीसी और एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है। ठीक है, यही हमारा खास वीडियो था। अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आए और जो भी सूचना हो, जानकारी हो, वो सबसे पहले आपको मिले। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।